हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था आपको कि अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है उसको डिस्कस करेंगे इस आज के ब्लॉग में, और आगे जो आने वाले ब्लॉग हैं 4-5 ब्लॉग में ये डिस्कस होता रहेगा। तो ये जो हमारा टॉपिक है फ्रेंड्स, ये डिस्कस किया गया है सेक्शन 34 भारतीय न्याय संहिता में और सेक्शन 96 आईपीसी। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं क्या कहता है सेक्शन 34। सेक्शन 34 भारतीय न्याय संहिता कहता है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तो ये सेक्शन बोलता है कि कुछ भी गुनाह नहीं है, ऑफेंस नहीं है, अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए उस काम को करते हैं, लेकिन उसके भी कुछ लिमिटेशन हैं, कुछ हदें हैं, कितने कहाँ आप क्या एक्सरसाइज कर सकते हो, कितनी पावर कर एक्सरसाइज कर सकते हो, वो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे आने वाले 2-3-4-5 ब्लॉग में डिस्कस हो जाएगा वो। फिर अगर आपको आवश्यकता लगेगी तो मैं इसको रिवाइज भी कर दूंगा, पर ये फिलहाल तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन इन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि अपनी सुरक्षा के लिए, प्राइवेट डिफेंस हुआ, अपनी सुरक्षा के लिए आप जो भी कर रहे हैं वो कोई ऑफेंस नहीं है, क्योंकि वो जरूरी हो जाता है। वैसे तो ड्यूटी होती है, स्टेट की, सरकार की ड्यूटी है आपकी रक्षा करना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि हर समय सरकार जो है वो आपकी रक्षा करे। तो ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये ऐसा नहीं है इंडिया में ही है, हर एक जगह रिकॉग्नाइज्ड है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ऑल सोसाइटीज़ में, ऑल लॉज में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन जो राइट है, मतलब नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस, जैसे कि ए है और बी है। बी सेल्फ डिफेंस में अपनी प्रोटेक्शन कर रहा है, तो उसमें ए जो है अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता, क्योंकि बी जो है ए से बचने के लिए, इससे बचने के लिए बी जो है वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, तो इसमें ए का कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है, क्योंकि एग्रेसिव ए ही है। इसकी वजह से इसको अपना राइट जो है वो एक्सरसाइज करना पड़ रहा है। तो ऐसी छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है इसमें, लेकिन मैं अभी जनरली आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इस सेक्शन में। तो ये जो सेल्फ डिफेंस है, एक तरह से आप फोर्स यूज करते हैं, किसके लिए? जो आपकी तरफ नेगेटिव फोर्स आ रही है उसको ख़त्म करने के लिए, रिपील करने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए आप इस राइट को एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कहाँ कहाँ है? एक तो आपका है राइट ऑफ डिफेंस पर्सन, जैसे ह्यूमन बीइंग हो गया, उसके लिए हो गया। और दूसरा है प्रॉपर्टी। तो जो आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो प्रॉपर्टी के लिए भी एक्सटेंड होता है, जैसे कि जो आपकी प्रॉपर्टी है उसको बचाने के लिए भी आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं और इसका बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। ये हम जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है अगले सेक्शन में, टू प्रॉपर्टी जो है वो अगले सेक्शन में, अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन आज वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि हर जगह इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, और वैसे तो जनरली तो स्टेट की ड्यूटी है राइट ऑफ प्रोटेक्ट करना अपने सिटीजन को और सिटीजन की प्रॉपर्टी को, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल दैट स्टेट में बी अवेलेबल एट एनी टाइम टू प्रोटेक्ट यू और योर प्रॉपर्टी। सो दिस राइट हैज बीन कन्फर्ड बाय लॉ टू यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर प्रॉपर्टी। एंड इसमें दो चीज़ें हैं जो आप ध्यान रखेंगे।
कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन अंडर नो सर्कमस्टांसिस जस्टिफाई एनीथिंग विच इज स्ट्रिक्टली नो डिफेंस बट इज एन ऑफेंस। मतलब वहाँ आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकते जहाँ जो आपका जो एक्ट है वो प्राइवेट डिफेंस नहीं है लेकिन ऑफेंस है। विलफुली और डेलिबरेटली आप कुछ कर रहे हैं तो वो प्राइवेट डिफेंस में नहीं आएगा, वो है ऑफेंस। तो वहाँ आपका प्राइवेट डिफेंस नहीं चलेगा। और सेकेंडली है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड व्हेन यू हैव योरसेल्फ डन द अटैक। अरे जब आपने खुद ही अटैक कर दिया, जैसे ए ने बी पर अटैक कर दिया है, जिसने इस पर अटैक कर दिया है बी पर, तो बी के पास तो है सेल्फ डिफेंस, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, लेकिन ए के पास जो रिटेलिएशन में बी करता है उसमें ए जो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्लेम नहीं कर सकता। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बता दी है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के बारे में। अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एवरी सेक्शन में, जो हर सेक्शन में दिया हुआ है कि कहाँ कितना आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कैसे है, तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के हमारे इस ब्लॉग में इतना ही था फ्रेंड्स। तो आप समझ गए उन्हें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है और ये क्यों अवेलेबल है आपको, क्योंकि जो स्टेट है वो हर टाइम 24 घंटे आपकी प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है आपको और आपकी प्रॉपर्टी को। तो इसलिए दिस सेक्शन हैज बीन एडेड इन भारतीय न्याय संहिता एंड प्रीवियसली इन आईपीसी टू सेव योर सेल्फ एंड योर प्रॉपर्टी फ्रॉम द आउटसाइडर अटैकर्स। तो फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।